Everyone, you all are welcome in Cadet Coffee Times with A.N.O. प्रीति स्वामी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम इसमें बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसको हम शेरशाह के रूप से जानते हैं। वो जिनका दिल हमेशा कहता था ये दिल मांगे मोर, वो जिन्होंने अपनी डेल्टा कंपनी को दुर्गा माता की जय करते हुए आगे हमेशा मोटिवेट किया, वो जो एक चोटी पर पहुंचकर 5140 की पहुंचकर भी रुके नहीं और कहते लगे कि हमें और चाहिए, हमें और आगे बढ़ना है, और पहुंच गए 4875 पर। जी हाँ दोस्तों, ये एपिसोड हमारे उसी शख्सियत के नाम डेडिकेटेड है जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। और आज हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे, उनकी छोटी छोटी बातों को, कैसे वो थे बचपन में, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल था, क्या क्या वो करते थे, किस तरह से वो इस मुकाम में पहुँचे, क्या करेज था उनके अंदर बचपन से। वो सारी बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए आज हमारे साथ हैं उनके फादर साहब गिरधारी लाल बत्रा सर। सर, वी वेलकम यू। यस, थैंक यू। और आगे हमारे एपिसोड को और आगे बढ़ाते हुए हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। एक है कैडेट जो अपने एओ विंग की हैं, यशिका, और हमारे साथ हैं कामल कॉन्वेंट स्कूल की सनवीन जो क्लास 11th की वॉलंटियर हैं। सबसे पहले सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि आप हमारे साथ आज कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो हम दिल से सुनना चाहते हैं। सर, तो सबसे पहले हम आपसे उनकी बचपन से संबंधित बात जानना चाहते हैं कि विक्रम बत्रा जी बचपन में किस तरह के बच्चे रहे थे। क्या वो शैतानी वाले थे या फिर वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे? तो थोड़ा उनके बचपन के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हमारी 2 बेटियां थी। हाँ जी। और उसके बाद हम अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि हमें एक बेटा भी दे दो, और उनकी ऐसी कृपा हुई कि हमें ट्विन बच्चे उन्होंने दिए। ओके। और जबकि जैसा कि अब माताजी बाद में ये कहती थी कि शायद एक उन्होंने हमारे लिए और एक देश के लिए दिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोनों बचपन से बहुत मेधावी थे। अब मैं सिर्फ विक्रम जी की बात करूंगा। लगभग दोनों एक जैसे हैं और सेम क्वालिटीज़ हैं उनकी, सेम वर्च्यूज़ हैं। लेकिन अब मैं ट्विंस थे। ओके। तो उनकी सेम वर्च्यूज़ थी और उनकी व्यक्तित्व भी लगभग एक जैसे थे। लेकिन अब आगे मैं उनकी विक्रम जी की बात करूंगा। तो विक्रम जी प्रारंभ से ही बहुत ही वर्चुअस बच्चे थे। ओके। में काफ़ी गुण थे उनके अंदर। जैसे हम लोग प्राचीन हमारे जो ग्रंथ पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण में 16 कलाएँ थीं, भगवान राम में 12 कलाएँ थीं। तो इनमें भी, विक्रम जी में भी मैंने देखा कि काफ़ी कलाएँ थी उनके अंदर। उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। उनकी आंखों में एक चमक थी, उनके चेहरे पर एक खास ऑरा था प्रारंभ से ही, बचपन से ही। और अपने नगर में, पालमपुर से हम बिलोंग करते हैं, तो अपने नगर में वो बहुत फेमस, बचपन से ही बहुत फेमस थे। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार करना, हर किसी की सहायता के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे। स्कूल में भी उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए वो बहुत मशहूर थे। उनकी मित्र मंडली हमेशा उनके आगे पीछे रहती थी, लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उनके अंदर। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न में वो एग्ज़ाम अपना पास करते थे। और स्पोर्ट्स में भी वो बहुत अच्छे थे। टेबल टेनिस के वो उन्होंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया अपनी नॉर्थ जोन की तरफ से, केंद्रीय विद्यालय से। और बाकी और भी गेम्स में, क्रिकेट है या फुटबॉल है, कराटे में भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने ब्राउन बेल्ट तक भी लिया हुआ था कराटे में। स्केटिंग में बहुत अच्छे थे, उनके मुकाबले में स्केटिंग में सारे सिटी में कोई नहीं था। ओके। तो इतना उनके अंदर बहुत गुण थे। यानी इवन आधी रात में भी यदि किसी को कोई सहायता की, मदद की आवश्यकता पड़ गई है और उनको बुलाता है, तो वो एकदम से उठ करके निकल जाते हैं। क्या बात। और स्कूल में लीडरशिप उनकी ऐसी थी। मैं एक आपको हादसा बताता हूँ कि जहाँ तक अभी मदद की बात कर रहा था, तो मदद की बात में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक उनके मैथमेटिक्स के प्राध्यापक कहीं उत्तर प्रदेश से ट्रांसफ़र होकर के पालमपुर केंद्रीय विद्यालय में आए।
तो जब वो आए तो उन बेचारों के पास में गैस सिलेंडर नहीं था, एलपीजी सिलेंडर नहीं था, क्योंकि ला नहीं सके थे वो, अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था उनका वहाँ से कनेक्शन। तो उनको दिक्कत हो रही थी बेचारों को, तो उनको पता लगा कि विक्रम एक ऐसा बच्चा है, उसको जो कुछ कहा जाए वो करके देगा। ओके। तो उन्होंने एकदम से विक्रम को बुलाया, और वो कौन सी क्लास में और थे? उस समय मेरे ख्याल 9वीं 10वीं क्लास में ओह। थे। जी। हाँ जी। तो 9वीं 10वीं क्लास में थे, तो उनको बुलाया तो कहने लगे, विक्रम बेटा मेरे पास एलपीजी नहीं है, मेरे तो बहुत मुश्किल हो रही है, खाना बनाने की भी दिक्कत हो रही है, तो आप तो लोकल हो यहाँ से, तो आप कुछ कीजिए मेरे लिए। तो कहता कोई नहीं सर, मैं आपको करके दूंगा जैसे भी है। तो हमारे शहर में उस वक्त ना केवल एक एलपीजी की एक ही एजेंसी हुआ करती थी। अच्छा, और ये कहाँ की बात बता रहे हैं? पालमपुर, ओह, हिमाचल ओके, प्रदेश की। ओके, इट वाज स्मॉल हिल टाउन, ओके। सो देयर वाज ओनली वन एजेंसी फॉर द एलपीजी गैस। तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं ला के दूंगा आपको। ये फिर चले गए एजेंसी में। तो एजेंसी का जो मालिक थे उनको रिक्वेस्ट की कि अंकल मैं उनका बेटा हूँ, लोग जानते थे मुझे भी काफ़ी लोग, तो मेरे सर आए हैं कि उनके पास में सिलेंडर नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरे लिए कर दीजिए, जैसे भी है कर दीजिए। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करके उनको मनाया जैसे तैसे। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि उस समय देते नहीं थे बगैर उसके कार्ड के। ओके। जी हाँ, आजकल तो काफ़ी मिलने मिल लगी जाते ना, हैं, पहले दिक्कत थी, उस वक्त नया नया स्टार्ट अच्छा। हुआ था। तो वो तो जैसे तैसे मना लिया कि नहीं चलो मैं आपको बगैर कार्ड के दे दूँगा। खैर एनीवे वो दे दिया उन्होंने, पेमेंट की विक्रम ने, और पैसे लेकर के गए हुए थे, उनको पेमेंट किया और वहाँ से ऑटो रिक्शा किया, और ऑटो रिक्शा में उसको लोड करके उनके घर पर पहुँचे। क्या बात है। तो इस तरह का उनका तो देखिए, हेल्पिंग बचपन से ही नेचर मतलब आप बचपन बता से ही रहे हैं। ऐसे थे। हाँ, और दूसरा मैं आपको एक हादसा और बताता हूँ, वो भी काफ़ी चर्चित हुआ है। हाँ जी, एक बार स्कूल बस आती थी हाँ वहाँ जी। सिटी में, सारा राउंड लगा के बच्चों को लेके वो जाती थी केंद्रीय जी। विद्यालय। तो एक बार हुआ ये कि बच्चे होते थे ज़्यादा, और बस में काफ़ी रश हो गया, तो कुछ बच्चे खड़े हुए थे और कुछ बच्चे वो जो डोर विंडो होती है, डोर जो होता है उसका बैक डोर, हाँ जी। वहाँ पर भी खड़े हुए थे, वहीं पर बिल्कुल डोर के साथ ओह। में। हुआ ये कि जब बस चली तो अभी स्पीड पकड़ ही रही थी कि जैसे उसने एक मोड़ काटा, तो वो जो डोर था उसका बस का, वो कुछ लूज़ था, ओह। और लूज़ होने की वजह से हुआ क्या कि जब झटके से वो मुड़ी बस, तो वो एकदम खुल गया। ओह। और खुलते ही एक लड़की उनसे जूनियर क्लास की, अभी 10वीं में थे उस वक़्त, तो एक जूनियर क्लास की शायद 8th क्लास की होगी, तो वो नीचे गिर गई, बस से नीचे गिर ओह। गई। और विक्रम वहीं पास में खड़े थे, और उनको लगा कि ये तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सीरियस एक्सीडेंट हो जाए, और ये पहिए के नीचे आ जाए या कुछ ज़्यादा चोट लगी हो। तो ही इमीडिएटली जंप फ्रॉम द बस, ओह माय गॉड। बस से कूद गए। ओके। ब्रेवनेस पहले से हाँ, ब्रेवनेस पहले से थी, बचपन से ही दिखाई पड़ने लगे थे। यानी मैंने जब उनको देखा था बचपन में, तो मुझे ये लगता था कि ये इंसान कभी बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्या बात है, क्या बात है। इतना नहीं आता था माइंड में कि कैसे होगा, लेकिन इतना मुझे पता था कि ये आगे चल कर के बहुत कुछ बनने वाला है। बिल्कुल। तो उन्होंने वहाँ से जंप लगा दिया एकदम बस से, और उस बच्ची को तो काफ़ी चोटें आई थी, क्योंकि अच्छा। वो अचानक से गिरी थी, हाँ जी। लेकिन इन्होंने चूंकि संभल करके जंप किया था, ओके। तो इनको ज़्यादा चोट वोट नहीं आई, हम्म। और ये संभल गए, और उसको ले करके उस बच्ची को ये फिर सिविल हॉस्पिटल जो था ओके। वहाँ ले गए उसको। क्या बात है। एक 9th और 10th क्लास का हाँ, स्टूडेंट, मैं बच्चा अपने जो है वो देखिए listeners उसका को- कितना वो था उनमें, हाँ, उसको वहाँ ले जा करके उसका फर्स्ट एड कराया, ओके। पट्टी वट्टी करवाई, सारा कुछ करवाया। तो उसे सर- काफ़ी रगड़े वगड़े आ गई थी, ब्लीडिंग हो गया था। तो ये हमें लगता है कि आप हमेशा से लगता है कि प्रिपेयर ही रहते होंगे कि अगर विक्रम कुछ है, कहीं गया है, तो कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर आ सकते हैं bravery के, और जो बचपन से ही हम जी सुन हाँ। रहे हैं, है फिर ना? हमें हमारी पड़ोस की जो लेडीज थी, हाँ जी, उन्होंने मिसेस बत्रा को ये बताया हाँ जी। कि आज आपका बेटा विक्रम स्कूल नहीं गया है क्या? हम्म। तो कहने लगे नहीं, स्कूल तो गया है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो उसको हॉस्पिटल में देखा है। ओह तो थोड़ा my सा God। घबरा गई वो कि हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया वो, कहीं कुछ हो तो नहीं गया या क्या है। और वो इमीडिएटली हॉस्पिटल चली गई।
तो हॉस्पिटल गई तो वो खड़ा हुआ था और जैसे ही ये गई तो वो हंसने लगा। तो सर किसी ने वैसे कहा है ना, बहुत खूब कहा है कि हाँ। पूछ के पाँव तो पानी हाँ, में नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप दोनों को तो पता है कि हमारा पूछने जो- लगा कि आप क्यों आई हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि कि मुझे ऐसे- ऐसा ऐसा मालूम हुआ है। सर आपने तो मेरे अगले जो मेरे जहन में प्रश्न हो रहा था वो यही था कि उनकी जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सोल्जर बनूंगा, फौजी हाँ। बनूंगा, वो ट्रेड्स तो बचपन से हम ही मेरे को बचपन लगता है से कि वो थे, दिखने जी लगे हाँ। थे, है ना? तो फिर ये है कि बचपन से ही ऐसी ऐसी भावनाएं उनके अंदर, काफी वर्च्यूज था उनके अंदर, बहुत इंसानी बहुत ही थे तो वो। सर यहाँ पे एक बात और आ रही है कि जो हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स हैं, जो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, जी। तो हम उनको यही पैगाम देंगे कि ये जो वर्च्यूज होती है ना, हाँ। ये हमें अंदर से ही, आपकी जो दिल की आवाज हाँ। होती है, कहते हैं ना आत्मा की आवाज, हाँ। या जो कहते हैं गट फीलिंग आती है, अगर आप उसको फील करते रहो और करते रहो तो आगे आप कामयाब तो हो ही बिल्कुल जाओगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँगा, हाँ जी, एक मैसेज समझ लीजिए हाँ जी, कि हमारे घर का जो वातावरण था वो बहुत ही, यानी कहना चाहिए, संस्कारी था बहुत। क्या बात है सर, बिल्कुल। इनकी मदर जो हैं वो हमेशा रामायण का पाठ किया करती थी, अच्छा, और कर दिए थोड़ा थोड़ा करते करते अंत में जाके उसका जो है पूरा करना और फिर उसका हाँ जी, पाठ समापन जो होता है। समापन करते। हाँ जी, इसके अलावा माता जी ने भी हमेशा इनको जो है बहुत अच्छे ही संस्कार दिए, क्या मैंने भी हम्म, तो बहुत अच्छे संस्कार दिए। वो हमेशा इनके माता जी ये कहा करते थे कि बेटा, भावना से ऊपर कर्तव्य होता है। क्या बात है, भावना से ऊपर करते कर्तव्य जो है वो भावना से ऊपर है, होता है। हाँ ये जी, शुरू से इनके बिल्कुल। मदर कहते थे। हम्म, और मुझसे हमेशा वो सोने से पूर्व, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी हैबिट होती है कि उनको नींद नहीं आती जब तक कोई कहानी ना सुनाई जाए उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बड़ों से यही कहते हाँ हैं, जी। बड़े पास में ही सुलाते हैं प्रारंभ में उनको, तो वो जिद करते हैं कि नहीं कहानी सुनाओ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि जब उन्होंने मेरे पास सोना तो कहना कि डैडी कहानी सुनाइए कोई। अच्छा, तो मैंने हमेशा उनको जो है बहुत वीरों की कहानियाँ सुनाई, जैसे शहीद भगत सिंह जी हैं, हाँ जी, या सुभाष चंद्र बोस हैं, या चंद्रशेखर आज़ाद हैं, क्या बात है। और या गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ मैंने हमेशा उनको सुनाया करता क्या था। मैंने कभी विक्रम बत्रा जी फेवरेट तो मैं ये कहूँगा कि पैट्रियट थे बहुत, अच्छा, पैट्रियट थे बहुत, क्योंकि मैं अक्सर उनको ये बताता था कि हमारा देश इतने साल गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा 200 साल, 800 साल मुगलों का गुलाम रहा, और कैसे कैसे यातनाएं उन्होंने दी, और कैसे हिंदुस्तान को डिवाइड करके उन्होंने दो टुकड़ों में बांटा, एक पाकिस्तान बना दिया, एक हिंदुस्तान बना दिया, और कैसे हज़ारों लाखों लोग वहाँ से जब आए तो उनको मार दिया गया पाकिस्तान में, बिल्कुल। है ना। तो ये सारी बातें मैं अक्सर उनको बताता था। मेरे ख्याल कोई पेरेंट बताता नहीं है पुरानी हिस्ट्रीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है। आई यूज्ड टू टेल देम व्हाट इज अवर हिस्ट्री, बिल्कुल। हमारे लोगों के साथ में क्या क्या हुआ, कैसी कैसी पूर्वजों ने हमारे यातनाएं सही और किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त की, ये सब मैं अक्सर उनको सुना। और सर ये नॉलेज आपके अंदर कैसे, मतलब ये आपका टेस्ट था, ये आपका मेरे, मैं चूंकि सिंस माय फोरफादर्स, माय हाँ जी, पेरेंट्स, हाँ जी, दे माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान Okay. इन 1947, एंड मैं तो खैर बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देख सका, लेकिन मैं सुन सका और थोड़ा सा देख भी सका क्या बात कि है, कितनी यातनाएं, कितना मार काट, कितना, वो देखा है है। ना जी, रक्तपात हुआ वहाँ पर। हाँ तो जी, ये सब माइंड में थोड़ा सा था, तो मैं ये चाहता था कि बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों की हिस्ट्री क्या है, उन पर क्या तकलीफें आई हैं। तो ये बिल्कुल सब आई यूज्ड टू टेल। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड। हम जब ये नहीं शहीदों के बारे में बताया, जैसे भगत सिंह जी हैं, या गुरु गोविंद सिंह जी हैं, या सुभाष बोस हाँ हैं, जी। या दूसरे हैं मंगल पांडे, ऑल यूज्ड टू टेल देम। यस सर, आप वो तो दैट वाज हैड इम्पैक्ट ऑन हिज टेंडर माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बच्चों का माइंड जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, तो वो उसके ऊपर एक प्रिंट बन जाता है, हाँ जी, बिल्कुल। एंड दैट बिकम द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। यस, और वही जोश फिर आगे बढ़ता वही रहता आगे है। सो ही बिकम पैट्रियोटिक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बिल्कुल।
तो आपने तो सर इतना अच्छा मैसेज दिया है, मेरे को लगता है जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनसे एक खूबसूरत सा मैसेज जो सर ने हमें पास ऑन किया है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें वो बातें बताइए अपने ज़माने की कि जो लगता है कि उनकी लाइफ में ज़रूर इम्पैक्टफुल होंगी। तो बहुत बढ़िया कहा सर आपने। सर तो पेट्रियाटिज्म जो बेसिकली है वो उनकी इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन थी, इट वाज इंस्पिरेशन। हाँ उनको भगवान राम की स्टोरीज भी उनकी नानी दादियाँ सुनाती थी कि कैसे उन्होंने वो बे किया अपने पिताजी को, माताजी को, और कैसे वो वनवास में चले गए। ही हैड लॉट ऑफ द नॉलेज, यू नो। आजकल बच्चों में इतना बताते नहीं है, Yes. उनको पता ही नहीं होता कि क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उन्होंने आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का फैसला लिया था, ये अपनी फैमिली के साथ कैसे शेयर किया? वो देखिए, मैं बताऊं आपको, एक्चुअली ये बीएससी यहाँ से कर रहे थे, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से, सेक्टर 10 चंडीगढ़ से। तो यहाँ पर इन्होंने एनसीसी के कैडेट भी एनसीसी का ऑप्ट किया हुआ था, एंड वो एयरफोर्स विंग के कैडेट थे। और सर हमारे साथ जो हमारी एक कैडेट है हाँ। वो हमारे उसी कॉलेज की हैं हाँ। और एयर विंग की उसी अच्छा, एयर विंग की यशिका है एयरमैन के हमारे कैडेट साथ। थे। और ही बिकेम द बेस्ट कैडेट ट्वाइस इन नॉर्थ जोन ऑफ इंडिया। वाओ। Then he got selected for, he did C certificate also, ओके and he got selected for RD parade in 1994. Two cadets were selected from Chandigarh, and he was one out of them. ओके। Yes. तो मतलब आप ये कहेंगे कि कैडेट की जो जर्नी थी उनकी बहुत, उसमें भी बहुत अव्वल he रहे। excelled in NCC हाँ, also. हाँ। He excelled in NCC हाँ। also. He got the paratroop and training at the Pinjore Club also. Okay. For 40 days he did that. ओके ओके। हाँ जी। और सर इससे ये पता चलता है कि जो हमारे एनसीसी कैडेट्स उसको सुन रहे हैं, तो देखिए ये जोश आपके बचपन से होता है। जब आप एनसीसी के कैडेट होते हैं, चाहे स्कूल लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे हैं, उस जज्बे के साथ आप चलेंगे तो जरूर आप आगे मतलब अपने मुकाम को And he हासिल was कर लेंगे। that under officer, senior under officer also. ओह वाओ। He excelled जितना हो सकता था एनसीसी में, whatever is there to be achieved, so he achieved it. सर आपका रिएक्शन क्या रहा जब उन्होंने बताया कि मैंने आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है? तो एक डर होता है पेरेंट्स में कि आर्म फोर्सेस मतलब बॉर्डर पे लड़ाई। वही मैं आपको आगे उसको नरेट करता हूँ कि जब यहाँ पढ़ रहे थे, प्रीवियस में थे, तो he got selected for the merchant navy in Barbara Shipping Company, which is based in the Hong Kong. ओके Headquarters is at Hong Kong, and he got selected for that as a deck cadet, जो आगे चल के कंपनी के कैप्टन भी बनते हैं. They become the ship captain due course of time. He went all alone to Bombay. He appeared in the written test, जहाँ पर कि 400 बच्चे appear हुए थे. Out of those, 80 got shortlisted, and out of 80, only 21 were selected, and he was one of them. क्या बात है। And he went all alone. इतना कॉन्फिडेंस था उनके अंदर कि उन्होंने कभी भी मुझे नहीं कहा कि डैडी आप साथ चलिए या आप ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए. नथिंग ऑफ दिस. ही डिड ऑल टुगेदर ऑन हिज ओन. अकेले गए, वहाँ जाकर के रिटन टेस्ट दिया. उसके बाद में इंटरव्यू के लिए अगेन ही वेंट ऑल अलोन, ओके एंड नेक्स्ट टाइम ही वेंट ऑल अलोन फॉर मेडिकल एंड यूनिफॉर्म्स. ओके। सर यही जो आपने बात कही, हाँ. एज अ पेरेंट क्या आपने कभी ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखी थी विक्रम जी से कि उन्हें आर्मी नहीं तो कोई और चीज़, एयरफोर्स नहीं तो कोई और जॉब? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि उन्हें कोई जॉब लेनी चाहिए? आर्मी का खैर मैंने ऐसे सिंस आई आल्सो अपीयर्ड इन माय टाइम इन आई फेस द एसएसबी. ओके Yes, yes. क्या बात है, ये बिहाइंड द सीन तो पता ही नहीं था सर। I ओके faced SSB Bangalore ओके for Indian Navy. ओके क्या बात है। ओए Unfortunately, I could not be selected. ओके So ऐसा तो था मन में कि अगर ये कमीशन ले लेता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वी आर क्षत्रियस, Yes. खत्री मीन्स क्षत्री. यस So मन में ऐसा था कि अगर ये कमीशन ले लेता है and he becomes a army officer, because in our ancestors and relations there were number of people those who were in army. ओके So ऐसा था कि अगर ये कमीशन ले लेता है तो इट्स गुड. और फिर वो मर्चेंट का इनका सिलेक्शन हो गया. तो मर्चेंट के सिलेक्शन के बाद में इनको ट्रेनिंग का कार्ड भी लेटर आ गया ओके एट चेन्नई. ओके प्री कोर्स ट्रेनिंग होती है. प्री कोर्स ट्रेनिंग के लिए ही वाज गिवन द लेटर दैट यू कम एंड ज्वाइन ऑन सच एंड सच डेट फॉर प्री कोर्स ट्रेनिंग. अच्छा रेलवे बुकिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया. पालमपुर से चेन्नई जाना था, तो कॉलेज छोड़ करके घर आ गए.
अच्छा। प्रीवियस में थे, घर आ गए। जब घर आ गए तो कहने लगे डैडी अब सिलेक्शन हो गई है, मैंने जाना ही है, तो मैं अब क्या करूँगा वहाँ रह के। हम्म। और 1 महीने बाद जब जाने का टाइम आया तो पता नहीं क्या हुआ उनको कि ऑल ऑफ ए सडन उनका सेकंड थॉट दिया उन्होंने। ये क्या किया, कहने लगे कि मैंने मर्चेंट में नहीं जाना। ओके। ट्विस्ट हो गया एकदम। हाँ, ट्विस्ट हो गया। तो आपका उस समय क्या रिएक्शन था? वो मैं वही आपको आगे नरेट कर तो अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मा मैं नहीं मर्चेंट में नहीं जाऊँगा। कहने लगे क्यों? कहने लगे आपको ज़्यादा पैसा चाहिए क्या? कहते नहीं बेटा, हमें तो कोई पैसा नहीं चाहिए, आप लोग हमारी संपत्ति हो, आप लोग हो तो सब कुछ है, बिल्कुल। मुझे कोई पैसे की लालच नहीं है। तो कहते फिर तो मर्चेंट में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। कहते क्यों? तो कहते हैं कि नहीं मैंने तो डिसाइड किया है कि मैंने लाइफ में कुछ करना है और मैंने कुछ बनना है, तो वो मर्चेंट में नहीं हो सकता, अच्छा, इसलिए मैं मर्चेंट में नहीं जाऊँगा। नहीं जाऊँगा। तो फिर बात ख़त्म हो गई, वो तो टाइम निकल गया। तो कहने लगे डैडी अब मेरा तो कॉलेज से स्टक ऑफ हो गया होगा मेरा नाम रजिस्टर से, तो मैं क्या करूँ, अब मुझे अलाउ नहीं करेंगे। मैंने कहा बेटा आप डरो मत, आप चले जाओ। प्रिंसिपल आर्या हुआ करते थे उस वक्त, वन वेरी फेमस एजुकेशनिस्ट ही वाज, और बड़े अच्छे भी थे। तो मैं कहा आप चले जाओ, डायरेक्ट उनके पास जाना और उनको पूरा स्टोरी बता देना कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी सिलेक्शन हो गई थी, तो मैं इसलिए चला गया था, लेकिन बाद में ऐसा हो गया, मैं नहीं गया, तो आप प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए, क्लासेस अलाउ कीजिए। तो वो मान गए कि ठीक है। हाँ, ओके। मान गए कि ठीक है आप जाओ अपने क्लासेस, आपका रीनेम हो जाएगा और आप यू ज्वाइन योर क्लासेस। ओके। तो वहाँ तो उधर उन्होंने अपना उधर ज्वाइन करा। अच्छा, तो यहाँ पर हॉस्टल में रहते थे वो। हाँ जी। वो कौन सा हॉस्टल में नाम बोल रहा हूँ बेटा, वो जो थोड़ा BTS। हाँ यस यस BTS ही वाज इन BTS हॉस्टल। ओके ओके। तो उनका ना एक ग्रुप था 5-7 उनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे। हाँ जी। दे यूज्ड टू सिट इन वन रूम इन द इवनिंग एंड दे यूज्ड टू टिकटॉक एंड ओके। सब बातें उनकी चलती थी। तो वहीं पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऑल ऑफ अस विल टेक कमीशन इन द आर्मी। अच्छा। कि अकेले नहीं, हम सब हाँ, जाएंगे। हम लोग सभी कमीशन लेंगे। सर उनकी लाइफ में कोई पर्सनल इंटरेस्ट थे, लाइक अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री एंड ऑल, क्या उनको भी सिंगिंग? हर फन मौला थे बेटे, वो इंग्लिश के कंट्री सॉन्ग गाते थे, कार वाह। चलाते थे बहुत अच्छी, और इतनी अच्छी ड्राइविंग करते थे वो कि बैठने वाला अगर 200 किलोमीटर भी चल जाएगा उनके साथ बैठ के, तो बोर नहीं उसको होगा। थकावट भी नहीं होगी क्या बात और है। बोर भी नहीं होगा। उन्होंने वो कैसेट लगा लेने, ग्रैमी अवार्ड विनर जो होते थे ओह। कैसेट, वो कैसेट कंट्री सॉन्ग्स इंग्लिश के लगा के और आराम से ड्राइव करते थे और एंजॉय करते थे। है ना? सर आपकी और विक्रम जी की सबसे फेवरेट मेमोरी क्या थी साथ में? फेवरेट मेमोरी बेटी उनके साथ में मेरी सारी फेवरेट सारी मेमोरीज favorite हैं। हैं, सारी फेवरेट मेमोरीज हैं। वे बिल्कुल। सच ए पर्सन हाँ जी। कि हंसते रहते थे, वो ऑलवेज स्माइलिंग, लेकिन एंड सर हम वो ऑरा देख पा था रहे हैं उनका कि वो काफी आपके भी देख रहे हैं, आपके चेहरे पे भी जब से हम बात कर रहे हैं हाँ। आपसे, वो आपसे ही या मैम के थ्रू हाँ जी, वो हाँ। ट्रेड बच्चे में हाँ, आते ही आते जी, हैं। हाँ। तो सर जब IMA में थे तो उनकी IMA की जर्नी कैसी रही? वहाँ पे भी उन्होंने अचीवमेंट्स की और आगे उनका कैसा रहा वहाँ का सफर? IMA में देखिए, यहाँ से फिर इन्होंने BSc करने के बाद ही ज्वाइन MA इंग्लिश। Correct, तो sir. मैंने पूछा उनको मैंने कहा बेटा आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया है, तो आप MA इंग्लिश क्यों ज्वाइन कर रहे हो? तो कहने लगे मुझे MA इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ चंडीगढ़ में हॉस्टल में रहने से है। क्या बात है। So that's why I'm taking admission. Okay. I want to stay at Chandigarh अच्छा। and still more exposure and more study. Okay. अच्छा। Study for CDS. He wanted to study for CDS. अच्छा अच्छा। Combined Defense Services का जो UPSC से जो एग्जाम होता है बिल्कुल उसको कर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ठीक है, अगर आपका ये इंटरेस्ट है तो कोई नहीं, आप ले लो एडमिशन। एडमिशन लिया, हॉस्टल भी मिल गया उनको और MA इंग्लिश उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और वो अभी आप डिम्पल जी की बात कर रहे थे, बोथ ऑफ देम मेट देयर, दे वर ऑल क्लासमेट्स। अच्छा। तो देखिए जो हमारे लिसनर और व्यूअर्स हैं जो एक्चुअली CDS की तैयारी कर रहे हैं या SSB की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बस एक छोटा सा मैसेज सर के थ्रू ही आ रहा है। वो ये है कि आपकी लगन ऐसी होनी चाहिए कि वो मैटर नहीं करता कि आप किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, लगन अगर आपकी लगन
और शिद्दत बहुत स्ट्रांग होती है तो आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। तो हमें वो डेडिकेशन अपने अंदर ही ढूंढना है बच्चों, उसके लिए हमें अपने बहाने नहीं बनाने हैं, बस उसको शिद्दत से पा लेना है। बस वही चीज़ मैं आपसे कहने जा रहा था कि उनके अंदर जो क्वालिटी थी, दैट वाज द फर्म डिटर्मिनेशन। यस, जो संकल्प कर लिया है, जो डिटर्मिन कर लिया है, उसको किसी भी कॉस्ट पर करना ही करना है। बिल्कुल। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने कुछ डिटर्मिन किया हो और वो ना हुआ हो। ना हुआ, बिल्कुल। किसी बात है। इंटरव्यू में वो अनसक्सेस नहीं हुए। हाँ जी, जो भी इंटरव्यू उन्होंने दिया, जो भी कोर्स उन्होंने किया, किसी में भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको सफलता प्राप्त ना नहीं हुई हो। हुई द रीजन वाज द डिटर्मिनेशन। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कैसे करते थे? और उनकी मैगजीनें भरी पड़ी थी, कमरा हमारा भरा रहता था, वो कंपटीशन मास्टर, दिस एंड दैट, क्विज एटसेट्रा एटसेट्रा, पलंग पर ढेर लगे रहते थे। बाद में मैंने जब वो ऐसे फेंके, कुछ रद्दी में दिए, कुछ फेंके, कंपटीशन रिव्यू वो आते हाँ, ना आते थे, काफी हाँ जी, सारे, हाँ जी। आईएएस, उस समय सीडीएस, CSR आता था, एनडीए हाँ, के बिल्कुल, लिए बड़ी बिल्कुल। बड़ी मैगजीन्स आती हैं, हाँ वो जी। उनके पास ढेरों की होती थी। वो जनरल नॉलेज की बुक्स बड़ी बड़ी, बहुत वो पढ़ते थे, बहुत थे। स्टडी करते थे। जो आज की हमारे लिसनर और व्यूअर्स हैं वो हम जानते हैं कि उनकी सारी जो ज़िंदगी है वो एक मोबाइल में आके कैद हो गई है, लेकिन हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, जब हम लाइब्रेरी जाते थे और बुक्स में से ही अपनी नॉलेज को गेन करते थे। तो ये देखिए ना कि अगर आपकी शिद्दत हो, चाहे आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, लेकिन बुक्स भी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो नॉलेज आपको मिल देती है वो हमेशा आपके साथ रहती है। यशिका, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब आपको पता लगा कि कारगिल वॉर हो रही है हाँ और आपको पता लगा कि विक्रम बत्रा सर वो वाला प्लेटून लीड कर रहे हैं, हाँ। तो आपका रिएक्शन क्या रहा? रिएक्शन तो बेटा कुछ नहीं था, थोड़ी सी घबराहट तो ज़रूर होती है जब युद्ध का की बात आती है, वार की बात आती है। जब उन्होंने कहा कि कश्मीर में वहाँ पर वार शुरू हो गई है और हमारा जो यूनिट है उसको वहाँ जाने के ऑर्डर्स हो गए हैं, तो थोड़ी सी एकदम से तो होती है थोड़ी सी घबराहट। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही ऐसे घबरा जाए आदमी। तो हमने उन्हें यही कहा था कि बेटा आप ईश्वर का स्मरण करते रहना, माता दुर्गा का स्मरण करते रहना और अपना बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अपना कर्तव्य जो है आपका वहाँ पर वो आपने पूरा करना है। तो यही उनकी लास्ट कॉन्वर्सेशन थी या कुछ और आपको? नहीं, उसके बाद में देखिए जब वो वार में गए हैं, तो वार में जब गए हैं तो उनकी जो पहले उनको चांस मिला है वो था 5140, एक हमारा पीक है हिमालयस का, हाँ जी, जिसको कि पाकिस्तानीज ने कैप्चर करके रखा हुआ था, 5140। तो यहाँ पर ऑपरेशन के लिए इनके जो कंपनी थी, डेल्टा कंपनी, इनकी डेल्टा कंपनी को ऑर्डर हुआ वहाँ पर जाने के लिए, अटैक करने के लिए। तो ये खुश थे उसमें कि मुझे एकदम से चांस मिल चांस गया मिला है है, हाँ जाने का, युद्ध 18 करने months का, उन्होंने वार का fight चांस, किया। मुझे एकदम से लड़ने का चांस मिल गया। हाँ जी, तो उसको डिफेंड करना था, ऊपर जा कर के उसको रिकैप्चर करना था। तो ये अपनी कंपनी के साथ में वहाँ 5140 की चढ़ाई करते हैं, जो चोटी 17,000 से 18,000, 17,000 फीट टू 18,000 फीट की हाइट है उसकी। ओके, एंड दीज पीक्स आर स्नो बाउंड, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्नो बाउंड। और वहाँ इन्होंने जो है ये पहुँचे हैं आधी रात में, वहाँ पर इनका जो उनके साथ में एनकाउंटर हुआ है। और ऐसा वहाँ पर इतना तक है कि ऑक्सीजन भी नहीं होती है, बिल्कुल कम होती है। ओहो, और इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है कि इवन अगर सूखे हुए पत्ते भी हैं तो उनकी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए दुश्मन को। बिल्कुल, और रेंग करके इनको चढ़ाई करनी पड़ती ओहो। है ऊपर जब पहुँचते हैं ये लोग। सो दैट वर द कंडीशंस देयर। और ये वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानीज ने उसको कैप्चर करके रखा था। तो वो उनको पता, इनको शेर शाह कोड नेम दिया गया था, हाँ जी, हाँ जी, है ना, you might be knowing। यस सर, शेर शाह कोड नेम इसलिए दिया गया था कि एक तो उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, और ये जो हमारा एक अपने कंट्री में एक शेर शाह सूरी हाँ जी, एक हाँ जी, एम्परर बिल्कुल, हुआ है बिल्कुल। ना। तो वो उसकी तरह इनकी काफ़ी अच्छा डील डॉल, अच्छी पर्सनैलिटी थी, जी, हाँ तो जी, इसको शेर शाह कोड दे दिया गया। ओके। और सही में उन्होंने काम भी वैसे हाँ, ही वैसा करके ही दिखाया, किया, अपने बिल्कुल, नाम के बिल्कुल जो उन्होंने सार्थक किया सार्थक उन्होंने। किया उस नाम को, हाँ जी, तो वहाँ से दुश्मन का जो कमांडर था वो इनको कहता है, अरे शेर शाह तू क्यों आ गया है, तू यहाँ से लौट के नहीं जाएगा, तुम्हारे लोगों की लाशें बिछा दी जाएंगी। वो ऐसी ऐसी उनकी आपस में बातचीत भी कन्वर्सेशन हुई है, हाँ जी, रेडियो सेट में बात होती थी, वॉकी टॉकी में। बिल्कुल।
तो ये जवाब देते थे कि अरे चिंता मत करो, अपने खुदा से दुआ करो कि आप सही सलामत रहो, हम बता देंगे आपको कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये बाकायदा उनके साथ में उनके बच्चे। और जो सर इनका वो एक कहते हैं ना कि एक सिग्नल था कि ये दिल मांगे मोर, जी हाँ। ये वहीं पे मिला या यहाँ घर पे भी था? ये एक्चुअली जब ये लोग बेस कैंप में थे, हाँ जी, तो बेस कैंप में इनके कमांडर थे जनरल जोशी। हाँ जी, उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे और अब वो लेफ्टिनेंट जनरल की बन रैंक गए। से रिटायर हुए आए हुए थे आपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सीईओ थे इनके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत प्यार करते थे उनसे विक्रम। क्या बात है। बहुत ही, इन्हें क्या कहूँ मैं, इनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट था विक्रम का और जोशी सर का। अच्छा, ओके, तो जब ये वहाँ गए तो इस तरह मैंने बताया आपको कि उनके आपस में इस तरह से वार्तालाप चलता था, हाँ उनका जी। चैलेंजेस करते रहते थे। तो वहाँ पर इन्होंने मिडनाइट में 7 लोगों को मारा है। अच्छा, 7 persons were killed by him and by his soldiers. ओके, And some of them ran and some of them fall down and died. ओके, ओके, So वहाँ पर इन्होंने till morning, early morning they captured the people. अच्छा, ओके, उनके बंकर भी डिस्ट्रॉय किए इन्होंने, हम्म। बंकर वो सारा हो गया, रिकैप्चर कर लिया, अपना झंडा उन्होंने लगा दिया, लगा हाँ। दिया। अब ये आप ये दिल मांगे मोर की बात कर रहे थे, तो ये दिल जब ये लोग जाने लगे थे, हाँ जी, चढ़ाई जब करने लगे थे, तो जोशी सर ने ये कहा कि एक संजीव जम्वाल थे, हाँ जी, उनके कोलीग, वो दूसरी तरफ से उन्होंने जाना था, विक्रम जी ने दूसरी तरफ, ईस्ट एंड वेस्ट समझ लीजिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, डिफरेंट डायरेक्शन से इन्होंने करना था उसका। तो उन्होंने कहा कि आपके कोड नेम क्या होंगे। हाँ जी, तो जो संजीव जम्वाल थे, आजकल कर्नल, ये ब्रिगेडियर हैं वो, हाँ जी, तो उन्होंने कहा सर मेरा सिग्नल होगा, अगर विक्ट्री होती है तो मेरा सिग्नल होगा ओ या। ओके, अब इसका मीनिंग तो आई डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट, ओ या। ओके, और जब विक्रम से पूछा उन्होंने कि विक्रम आपका क्या विक्ट्री कोड क्या होगा आपका, तो कहने लगे सर मेरा विक्ट्री कोड होगा ये दिल मांगे मोर। क्या बात है। तो थोड़ा सा मुस्कुराए, हंस पड़े कि ये लड़का क्या बात है, क्या हाँ, सिग्नल कि मांग रहा है। उस पे पहुंचने के बाद भी उसका दिल मतलब उस हाँ, जीत मतलब से अभी खुश तो- नहीं है, लेकिन हाँ, उसे अभी और और आगे भी चाहिए। victories क्या करनी। बात है, क्या बात है सर। काफी खुश भी हुए और काफी सरप्राइज भी हुए हाँ जी, कि इसने जंग के मैदान में ये क्या सिग्नल। क्या सिग्नल दे रहा है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और जब उन्होंने वहाँ पर विक्ट्री कर लिया उसको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, तो उन्होंने वहाँ पर अपना फ्लैग जो है होइस्ट किया, हाँ जी, और वहाँ पर इन्होंने एकदम से वहाँ पर दिया सर ये दिल मांगे मोर। जी, दिल मांगे मोर, हाँ। उन्होंने बिल्कुल। पूछा था, उसमें पूछा होगा ना हाँ जी, सिग्नल में, रोड सिग्नल 5140 को हासिल रेडियो से, करने के बाद, हाँ। हाँ जी, तो कहने लगे सर ये दिल मांगे मोर। तो उनका मतलब था कि मैं अभी और लड़ूंगा और दुश्मनों को मारूंगा, और हमारी जो उन्होंने पीक कैप्चर की है उनको मैं वापस लूंगा। तो इससे हमें सर यही समझ में आता है कि ये जो आवाज होती है ना, ये जी। अंदर से ही आती हाँ, है। अंदर से ही होती इसके लिए है। कोई इंस्पिरेशन, कोई नहीं। मोटिवेशनल टॉक देखने की जरूरत नहीं होती इट है। वाज हिज ये इनर अंदर की इनर कॉलिंग होती है, Inner calling। जो हमें वहां हाँ तक जी। पहुंचा देती है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उनके मन में ये नहीं था कि मैं बचूं या ना बचूं, ऐसा उन्होंने छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। He left all the desire for sake of the country। यस, यस सर, बिल्कुल। उनके मन में था ही नहीं कि मैंने बचना है या कोई, हाँ जी। nothing of this। यस, So he that type of Anil, temperament। आपको- सर आपका और विक्रम जी का आखिरी कन्वर्सेशन क्या था? अच्छा, वो उसके बाद में कन्वर्सेशन में बताता हूँ आपको कि वो उसी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, जब इन्होंने ये कैप्चर, आखिरी में बाद में बताऊंगा, ये पहले का। हम्म, तो जब अर्ली मॉर्निंग में जब वो कैप्चर हो गया 5140, तो अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने मुझे फ़ोन किया। हाँ जी, तो फ़ोन वहाँ से वो सैटेलाइटिक फ़ोन से बात, करेक्ट। इतनी हाइट पर तो फ़ोन हो नहीं सकता है, तो उनको सैटेलाइटिक फ़ोन प्रोवाइड किया जाता है। हाँ जी, तो उन्होंने, उस समय मोबाइल नहीं होते थे, हाँ जी, उन्होंने फ़ोन किया, तो हमारी लैंडलाइन का था वो फ़ोन। लैंडलाइन फ़ोन में जैसे ही रिंग हुआ, तो अभी हम सो के ही उठे थे हम, तो मैंने फ़ोन उठाया, तो कहने लगे डैडी आई हैव कैप्चर्ड। ओह, एंड ही सेड आई हैव कैप्चर्ड। तो मुझे लगा कि एक्चुअली हुआ क्या था कि अभी 1 महीना पूर्व हमारे ही शहर से कैप्टन सौरभ कालिया जी कैप्चर हो गए थे। अच्छा, आपने ओके। नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो वो कैप्चर हो गए थे पाकिस्तान, वो रेकी के लिए गए थे और पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उनको कैप्चर कर लिया था अलॉन्ग विथ 5 सोल्जर्स, ओके। और उनको बहुत टॉर्चर किया गया था बहुत ज़्यादा। और आप लगभग 1 महीने या 21-22 दिन के बाद उनकी बॉडी
फिर वापस की गई थी, बहुत टॉर्चर किया था। तो पता नहीं मन में क्या, माइंड में कैप्चर घूम रहा था। तो ही सेड कि आई हैव कैप्चर्ड, तो मैं एकदम से घबरा गया। ओके तो मुझे लगा कहीं कैप्चर तो नहीं हो गए, ओके मतलब इतना दिमाग उस समय काम नहीं किया कि कैप्चर अगर हो जाते तो फोन कैसे करते, करते है ना। तो मैं हाँ जी। एकदम से थोड़ा सा मेरी जबान लड़खड़ाई, तो कहने लगे डैडी डोंट वरी, जोर से बोले डोंट वरी, आई हैव रिकैप्चर्ड आवर पीक। ओके सो क्या बात। दैट वाज द मोमेंट कि मैं और मेरी छाती तो चौड़ी हो गई बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और सर एंड यू बिलीव इट कि दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। एग्जैक्टली सर, वो सारी कहानियां जो आपने बचपन से उनको सुनाई थी, बिल्कुल, उन्होंने करके दिखा दिया करके सर। दिखा दिया। दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। बिल्कुल। और जब टीवी में भी सुना उसको मैंने, हाँ जी शाम को टीवी में बहुत रिले हो रहा था, आप लोग तो थे नहीं उस वक्त, हाँ जी हाँ जी तो बच्चा लोग नहीं थे। नहीं थे हाँ जी तो बाद में उनका सारा दिन टीवी में आता रहा, फिर उनके इंटरव्यू आते रहे टीवी में बरखा दत्त के साथ हाँ जी में, हाँ जी। और बहुत अच्छे वो। और उनकी खूबी ये थी कि हंसते रहते थे वो, इंटरव्यू दे रहे थे तो भी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, एज ए वेरी स्माइलिंग फेस एंड ऑल Yes, दैट, sir. जो कि लड़ाई के मैदान में बहुत रेयर होता है। बिल्कुल बहुत जी, rare। जो स्ट्रेस दिखता है ये है, जी। लेकिन कोई स्ट्रेस नहीं था उनका। सारा देश एकदम देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये लड़का हाँ जी क्या है, ये बिल्कुल। स्माइलिंग। यशिका, आप कुछ और जानना चाहेंगे? और सर कोई कहानी आप सुनाते थे, और कोई कहानी जो विक्रम सर बोलते थे और फिर आपको कहते थे कि ये मुझे फिर से सुननी है, ऐसा कोई मोमेंट बचपन की बचपन की कुछ यादें, कोई ऐसी पल एक आपको? तो ये है कि एक बार मुझे याद पड़ता है कि एक जोक ही समझ लीजिए। हाँ जी अब हम लोग उस समय बच्चों को 5-10 रुपए ही देते होते थे नॉर्मली, अब तो 100, 200, 1000, 500 से कम बात नहीं। हाँ जी हाँ जी तो आए मेरे पास, स्कूल डेज की बात है, तो कहने लगे डैडी कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा बेटा टूटा नहीं है, टूटा नहीं है मतलब कहते छुट्टा नहीं है छुट्टा जिसको नहीं है। नहीं। हाँ जी हाँ जी मैंने कहा टूटा नहीं है, अगर टूटा नहीं है तो फिर साबुत ही दे दीजिए। क्या बात है बड़े ह्यूमरस भी बहुत थे, Humorous थे, है ना? वेरी जॉली, वेरी जॉली। और हंसते थे ना तो वो 4 घरों को सुनाई पड़ता था, खुल के हंसते थे, खुल के हंसते थे। और एक बड़ी झनकार थी उनकी हंसी में, बिल्कुल एक हेवनली जिसको कहते हैं कि उनकी हंसी हुआ करती थी बहुत। और एक बार की बात मुझे याद आती है कि एक उनका फ्रेंड था, आज भी है, एडवोकेट है, तो वो थोड़ा शरारती किस्म का था, मतलब एनवियस टाइप एंड शरारती टाइप का। तो कहने लगे डैडी वो मुझे परेशान करता है, अच्छा और मैं नहीं चाहता कि मैं लड़ूं या मारूं हाँ। उसको, मैं लड़ना नहीं चाहता, पर वो मुझे परेशान करता है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं बताता हूँ क्या। एक दिन वो आया तो मैंने कहा देख तू लड़ेगा इसके साथ। मैं विक्रम को खड़ा कर दिया। हाँ। मैंने कहा अगर तू इससे लड़ना चाहता है तो मैं अलाउ करता हूँ, अच्छा और मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, हाँ। कुछ नहीं कहूँगा, तू लड़ जा। एंड ही शर्क्ड। अच्छा हाँ उसको ये पता था कि अगर मैं लड़ा तो टुकाई मेरी ही होगी। और ये That's why I said. That's why I said. बिल्कुल। तो- सर एक मतलब एक जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारे यूथ है, हाँ जी। यंग यूथ है, हाँ। तो जो विक्रम बत्रा जी को अपने इंस्पिरेशन देखना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि देखिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है ना जी, वो बहुत ज़रूरी है हाँ जी बिल्कुल। है ना। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ज़रूरी है, अच्छे रोल मॉडल्स बनाएं, बिल्कुल in spite of the film actors and some other like that, they should have the good role models बनाए वो। और patriotism is a must, nationalism is a must, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। देखिए स्वामी विवेकानंद, हमारे जो जितने भी स्पिरिचुअल लोग हुए ना, हाँ जी सेंट्स हुए हैं, वो भी आप देखेंगे कि सभी पैट्रियट थे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, हाँ जी। स्वामी रामतीर्थ जी को देख लीजिए, श्री अरविंदो को देख लीजिए, जितने भी हैं सबने स्पिरिचुअल का होते हुए भी नेशनलिज्म पर स्ट्रेस किया किया है। हाँ जी
So nationalism is a must, and country should be the supreme. यस सर. Society and country should be the supreme. Bread butter सब नहीं कमाना है. We have to earn our bread and butter, but we should contribute something to our country and the society also. बिल्कुल बिल्कुल. This is और what I have to say. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर ने कि देखिए Okay, बेटा. कि अपने अंदर की वो जो अपने देशभक्ति है उसको हमें जगाना ही पड़ेगा, और वो टाइम आ गया है कि हम उसे अपने अंदर जगाएं और औरों तक भी पहुंचाएं. सर, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हम और छोटे बच्चों की बात करते हैं, ये तो अभी हमने यंगस्टर्स की बात करी जी. आपसे, क्योंकि जो हमारे कैडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो 8, 9, 10, 11, 12 के जी. होते हैं, तो उनको अपने अंदर वो कैसे मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना चाहिए, क्योंकि वो सुनते हैं आज भी ये हमारा एपिसोड सुन के उनको 10 मिनट तक उनको इंस्पिरेशन रहेगी कि मुझे कुछ करना है, और फिर थोड़े दिन बाद वो भूल फिर जाते डाई हैं. आउट हो जाती है. जी. तो ऐसा क्या हम चिराग जलाएं या क्या करें कि वो इंस्पिरेशन उनकी हमेशा जलती रहे? इसके लिए मैं समझता हूँ जी कि हमारे जो ग्रेट मैन हुए हैं ना हाँ जी. कंट्री में, बहुत ग्रेट मैन हुए हैं, और तकरीबन हर फील्ड में हुआ है, चाहे वो नेशनल साइड है, या जी. स्पिरिचुअल साइड है, डिफेंस साइड है ना. Yes, sir. सभी में हमारे बहुत सारे लीडर्स हुए हैं. करेक्ट. दे शुड रीड अबाउट देम, देयर बायोग्राफीज पढ़ना चाहिए बार बार, हाँ जी. और अपने सामने एक रोल मॉडल रखना चाहिए कि ये मेरे रोल मॉडल है, मैंने इस तरह से बनना है. हाँ जी. नाउ आई फॉलो द स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज मुझे लगता है कि उनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं. इट इज़ नेशनलिज्म, इट इज़ स्पिरिचुअलिज्म बिल्कुल. एंड सोशल बीइंग, तो वो सारी चीज़ें हैं उनके अंदर. तो आई फॉलो, बिल्कुल. ही इज़ माई role model. सर इस So साल similarly, every student in the either other middle, under middle or higher secondary या upper college must have such type of role models in their life, and they should follow them. बिल्कुल. सनवीन, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर इस 7 जुलाई को 25 साल पूरे हो जाएंगे. हाँ जी. आप कैसे उनकी यादों को आज भी इतना फ्रेश रखते हो? कैसे आप इतना लॉन्ग लास्टिंग रहते हो? प्राउड की फीलिंग प्राउड, बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा प्राउड है, क्योंकि उन्होंने जो मुकाम और जो जज्बा हमें दिया है, जो स्टेटस हमें दिया है, वो हम भूल नहीं सकते. बिल्कुल We can never forget. बिल्कुल. क्योंकि आज एवरीबडी नोज अस, सब Yes. हमें जानते हैं, किसी विक्रम्स पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल. you know, all of the whole of the country, even somewhere in abroad also, the people knows about us. तो ये इतना कुछ उन्होंने हमें दिया है, जो मुकाम दिया है, जो रुतबा दिया है, ये सौभाग्य की बात है. बिल्कुल. ऐसे बच्चे भी सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं. जाना तो सबने है बेटा, बिल्कुल. एवरीबडी यूज्ड टू गो. अभी चलती चलती गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं लोग. पर जो उन्होंने दिया है हमें, जो रुतबा दिया है, जो मुकाम दिया है, वी आर एलिवेटेड. बिल्कुल. बिल्कुल. We feel that we are elevated बिल्कुल. in all respects. बिल्कुल. बिल्कुल. सर एक और क्वेश्चन था, ये थोड़ा रिलेटेड सा नहीं है, हाँ. बट ये मुझे पूछना था. जैसे मेरी बहन है, मैं बहुत लड़ती हूँ मेरी सिस्टर के अच्छा, साथ. अच्छा. तो उनकी कभी फाइट्स होती थी उनके सिबलिंग्स के साथ. हाँ, और वो कैसे manage आपस में करते- वो लोग एक लड़ते थे, जो पिलो फाइट, यू नो, पिलो फाइट. Yes, yes. ठीक है सर, वो भी निकलना चाहिए, है ना? होना चाहिए. तो वो मुझे डर लगता था कि कहीं गिर ना जाए और लग ना जाए किसी हाँ, को. बिल्कुल. पर वो एक प्यार की फाइटिंग होती थी बेटा, बहुत प्यार की फाइटिंग होती थी. बहुत लवली थे वो, बहुत प्यार वाले थे, और सबसे प्यार करना, हंसना, मुस्कुराना, जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या जस्ट कभी भी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लड़ते के टाइम कैसे था? आप तो उसी से प्यार करते हो, हाँ. मेरे से तो करते हाँ हो. सर, ये भी एक क्वेश्चन है जो आज की जनरेशन के साथ होता है हाँ. कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हाँ. कि बड़े को ज्यादा प्यार करते हैं या छोटे को. ये भी कुछ था आपके साथ? नहीं, हुआ ऐसा कुछ नहीं था. कभी विक्रम सर ने आपसे ऐसा कुछ? हाँ, एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इनमें प्यार भी बहुत अधिक था. हाँ जी. एक बार क्या हुआ कि इन्होंने ना शूज़ लेने थे, हाँ जी. बूट लेने थे. तो मैं इनको लेके गया एक अच्छी शॉप में, तो दोनों के लिए बूट दिखाए गए. तो एक बूट उसका आता है, वो क्या नाम है, काफ़ी ब्रांडेड बूट है वो, हाँ जी. मैं नाम भूल रहा हूँ उसका. खैर एनीवे, आई एम फॉरगेटिंग नेम. इट्स अ वेरी कॉस्टली वन, Okay. वेरी कॉस्टली एंड ब्रांडेड. ओके. तो वो लाया निकाल के, और एक मीडियम क्वालिटी का लाया. तो विक्रम जी का नेचर था बड़ा रॉयल किस्म का. वो बहुत महंगी और बहुत अच्छी ब्रांडेड चीज़ ही पसंद करते थे. यानी अपनी उस छोटी सी लाइफ में देखिए उन्होंने मोटरसाइकिल, कार, एवरीथिंग ही हैड बिल्कुल. इन सच 24 years लाइफ. अच्छा.
तो उन्होंने ना वो जो बूट पसंद किया, महंगा वाला जो ब्रांडेड बूट था, हाँ जी। वो पसंद किया। तो मैंने हम लोग बहुत अमीर भी नहीं थे पर ठीक थे। मैं कहा बेटा ये थोड़ा महंगा है। तो विशाल भी साथ में थे, तो विशाल कहने लगे डैडी आप ऐसा कीजिए, आप इनको ये ले दीजिए, अच्छा। मेरे को अभी रहने दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगा। ओके। क्या तो बात प्यार भी बहुत प्यार था। भी था, बिल्कुल यही बहुत बात है। सर आपके साथ इंटरेक्ट करके हमें समय का पता ही नहीं चला हाँ जी। और सच में खुद को भी मैं कहूँगी अपनी इस उम्र में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जिस तरह से आपने इतनी खूबसूरती से सब कुछ बताया उनके बारे में, और जो हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो बहुत कुछ जान गए होंगे। और हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा पैगाम है, इवन पेरेंट्स के लिए भी कितना अच्छा मैसेज है कि हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को बैठना चाहिए। ये जो इंस्पिरेशन हम इनकी अर्ली एज में, या यूँ कहें जैसे स्टूडेंट है 6th क्लास का, तो 6th ऑनवर्ड्स ही अगर वो हम इनकलकेट कर देंगे, तो जैसे सर बता रहे हैं कि वो छोटी छोटी शेयरिंग बच्चे के दिमाग में इंप्रेशन पैदा कर देती है और वो उसको बहुत आगे लेके जाती है। सर हम आपके तहे दिल से Thank you. शुक्रगुजार हैं Thank कि you. आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी Thank you. आपके साथ इंटरेक्ट करने की और सर को और जानने की, और विक्रम बत्रा जी के बारे में जो कुछ भी आपने हमसे शेयर किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। Thank you to all our listeners and viewers for watching till the end. See you in our next podcast. Till then, Jai Hind.